Welcome again, my champions, on the exam hut platform. Yes, dear student, चलो करें स्टार्ट अपने टॉपिक को. एंड इट्स अगेन रिलेटेड विद द प्रीवियस टॉपिक. हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो ड्रॉपर की सीरीज, कॉम्पिटिटिव फील्ड की सीरीज चल रही है हमारी. एंड कॉम्पिटिटिव फील्ड में जो है हम कर रहे हैं सिंटेक्स को. आप जो है इसके प्रीवियस लेक्चर को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक ले सकते हैं, वहां से आपको इसके प्रीवियस लेक्चर मिल सकते हैं. और वहां पर हमने बताया है कि कॉम्पिटिटिव फील्ड में यहाँ से आपको किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाने वाले हैं, एज वेल एज इसमें आपको जो है कौन से रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड किन रूल्स को हम कवर कर चुके हैं. यू कैन सी हेयर सम रूल्स ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर बेटा कुछ रूल्स डिस्प्ले में आप देख सकते हैं. हमने कुछ रूल्स को कंप्लीट किया है एंड ये हमारे कुछ रूल्स थे जो हमने कल कंप्लीट किए थे. नियर अबाउट 15 to 16 रूल्स को हम कवर कर चुके हैं. यहाँ पर देखो बेटा ईच एवरी इधर नीदर को हमने किया था. इसके साथ साथ जो है हमने यहाँ पर मैनी अ गुड मैनी अ ग्रेट मैनी के रूल को किया था. मैनी के साथ अगर मैनी आ जाए तो कैसे आपको सिंगुलर वर्ब को फॉलो करना है, एंड मैनी के पहले अगर आपको मतलब यहाँ पर मैनी के पहले अगर आपको ए मिलता है तो किस तरह से आपको प्लूरल वर्ब को यूज करना है. तो इन सब रूल्स को आपको कवर करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाना पड़ेगा एंड वहां से आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा प्रीवियस क्लास का. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम जो है बेटा आपका एयरफोर्स का है. 13 से स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम. तो एयरफोर्स में यहाँ से आपको फिलअप श्योर एंड सर्टेन देखने को मिलेगा. आप पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, वहां पर देख लेना सिंटेक्स का. तो ये रूल्स पढ़कर जाना, जरूर जरूर पढ़कर जाना, ये बहुत बेनिफिशियल होने वाली है ये क्लास आपके लिए. एंड ऑल ऑफ का रूल हमने किया था, किस तरह से ऑल सिंगुलर में भी कैरे होता है एंड किस तरह से वो प्लूरल में भी कैरे होता है. एज वेल एज हमने बताया था आपको कि किस तरह से काउंटेबल नाउन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. काउंटेबल नाउन में हम दो पार्ट्स की सीरीज में उसे डिवाइड कर देते हैं. काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो जाता है एंड प्लूरल हो जाता है, जबकि आपका अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज रिमेन सिंगुलर. ठीक है, तो ये चीजें जो हैं ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता रखे हैं. तो प्रीवियस लेक्चर को देखकर ही आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि कुछ रूल में भी आज आप पढ़ ले, लेकिन अगर उन रूल्स में से क्वेश्चन आ गया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. चलो भाई चैंपियंस, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक. देखो बेटा आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है 16 जो रूल है वो किसको शो कर रहा है बेटा, आपका सिंगुलर वर्ब को शो कर रहा है. तो सिंगुलर वर्ब किन वर्ड्स के साथ, अभी तक तो हमने देखा कि जो आपके पास प्रोनाउन आ रहे थे या एडजेक्टिव्स आ रहे थे उनके साथ हम यूज कर रहे थे, या फिर हमारे पास कोई नाउन आ रहे थे. लेकिन अगर इनसे डिफरेंट हमें कुछ मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे बेटा, द परसेंटेज ऑफ से. किससे स्टार्ट होगा, द परसेंटेज ऑफ से. एंड उसके बाद क्या मिल जाए आपको बेटा, अगर आपको मिल जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन. ठीक है भाई, फिर ये क्या कह रहे हैं, नाउन हो, इसको एक बार छोड़ दो, उसके बाद नाउन हो एंड प्रेपोजिशन हो. ठीक है, एंड सेम नाउन हो, जैसे सिटी आफ्टर सिटी. ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या हुआ, आफ्टर क्या होगी हमारे पास यहाँ पर प्रेपोजिशन. तो प्रेपोजिशन से पहले भी हमारे पास क्या है बेटा, नाउन है एंड सेम नाउन रिपीट हो रहा है आफ्टर प्रेपोजिशन. तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो वर्ब ऑलवेज रिमेन इन अ सिंगुलर मोड. क्लियर. नेक्स्ट इज नथिंग एवरीथिंग. इनके बाद हमें क्या मिले बेटा, कल ही बताया था, ये रूल भी आपके पास था. आपके पास एवरी, सम, एनी, इनके साथ बडी आता है या क्या आता है बेटा, आपके पास थिंग आता है. तो हमेशा इनको आप किस में कंसिडर करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में हो जाएगा. फिर क्या है हमारे पास, वन ऑफ. वन ऑफ के बाद द आकर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ जाए. अब देखो बेटा ये 4 रूल है आपके पास, यहाँ पर आपको 4 रूल हैं, शांति से पढ़ना है, कोई भी पजल होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हमको समझाने वाले हैं. ये पहला तो देखो सबसे आसान है, प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद सेम रूल आ जाए तो. ठीक है, चारों में वर्ब क्या रखनी है, सिंगुलर रखनी है.
ठीक है, तो ये रूल आ गया समझ में। फिर क्या कहता है बेटा, हमारे पास सेकंड रूल जो इजी है वो ये है कि नथिंग एवरीथिंग, जिस भी चीज के साथ, ठीक है, ऑल थिंग, इनके साथ थिंग वर्ड जुड़ गया या बड़ी वर्ड जुड़ गया ना बेटा, तो हमारे पास वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये भी आपके पास क्या रहेगा बेटा, सिंगुलर रहेगा। दो हो गए। फिर ये कहता है बेटा वन ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, वन ऑफ से स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो क्या रहेगा आपका, प्लूरल रहेगा। कैसे बेटा, देखो आगे वैसे सेंटेंस आएंगे आपके, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, या फिर वन ऑफ देम। तो दोनों में पहले में क्या बेटा, हमारे पास यहां पर नाउन हो गया और यहां पर क्या हो गया बेटा, अपने पास प्रोनाउन हो गया। ठीक है, समझ आई बात। तो ये कह रहे हैं वन ऑफ के बाद प्लूरल आना चाहिए, चाहे वो नाउन आओ चाहे वो प्रोनाउन। अब चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, वन ऑफ के बाद भी वर्ब क्या रहेगी बेटा, सिंगुलर ही रहेगी, क्योंकि ये हमारा रूल कह रहा है। ठीक है, तो तीन रूल हो गए। देखो, ईच, एवरीथिंग, नथिंग, इनके साथ हमें क्या लगाना है बेटा, इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। दूसरा रूल अपने को क्या कह रहा है बेटा, दूसरा रूल अपने को समझा रहा है यहाँ पर कि प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद दोनों चीजें सेम हैं तो वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। फिर ये थर्ड रूल में क्या कह रहे हैं बेटा अपने को, थर्ड रूल में अपने को बता रहे हैं कि वन ऑफ के बाद सिंगुलर प्लूरल नाउन हो और प्लूरल प्रोनाउन हो तो भी वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। अब बच्चा बेटा अपने पास फोर्थ रूल क्या कह रहे हैं, फोर्थ रूल में ये कि द परसेंटेज ऑफ लिखा है आपको। ठीक है, तो द परसेंटेज ऑफ के बाद भी हमारे पास दो चीजें आ सकती हैं, क्या, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर ही रहता है तो उसकी तो टेंशन ही नहीं है। जो काउंटेबल नाउन है वो भी प्लूरल आएगा, लेकिन चाहे वो प्लूरल आओ हमें वहां पर भी वर्ब को क्या रखना है, सिंगुलर ही रखना है। क्लियर हो गया भाई, शाबाश। जिस जिसको समझ आ गया जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को एंड अपने कमेंट दीजिएगा जल्दी से। आपके कमेंट जो है मुझे बड़ा मोटिवेट करते हैं कि भाई मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन सीरीज लेकर आऊं, कुछ ऐसा करवाएं हम हमारे बच्चों को जो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वहां से उन्हें एग्जाम में देखने को मिले। देखो बेटा क्या किया, क्विक रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन जल्दी से। देखो हमने 4 रूल किए, वो कह रहा है वन ऑफ, वन ऑफ के बाद आपको नाउन मिलेगा और या प्रोनाउन मिलेगा। ये क्या कह रहे हैं बेटा, नाउन मिलो या प्रोनाउन मिलो, दोनों चीजें कुछ भी मिल जाओ, क्या मिलेंगी, प्लूरल फॉर्म में मिलेंगी आपको। ठीक है, अब जिनका बेस वीक है ना वो जाकर देख लें भाई, पहले मैंने बता रखा है फर्स्ट क्लास में इसके कि इसके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म कौन सी होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यहां पर हम जो वर्ब लगाएंगे बेटा वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। ठीक है, क्लियर भाई। उसके बाद बेटा सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास वो हमने क्या कहा कि हमारे पास अगर एवरी और एनी इस तरह के कुछ वर्ड आ जाएं और इनके साथ ये क्या जोड़ दे बेटा, थिंग जोड़ दे, तो भी वर्ब हमारी क्या रहेगी भाई, सिंगुलर वर्ब ही रहेगी। फिर ये क्या कहते हैं बेटा अपने को, द परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट है भाई हमारा, और उसके बाद जो है अगर हमारे पास नाउन आता है तो दो फॉर्म में आएगा बेटा, कौन सा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहता है ध्यान रखना, और अगर काउंटेबल आया तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, मतलब कोई भी नाउन आ जाओ, कहने का मतलब यही है बेटा, तो भी वर्ब क्या रहेगी आपकी, सिंगुलर ही रहेगी। और अपना फोर्थ तो था ये बेटा आसान सा, क्या आसान सा था, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन है इधर और इधर, जब आपके पास सेम
नाउन है एंड सेम नाउन है। ठीक है भाई, तो वर्ब क्या हो जाएगी बेटू, वर्ब हो जाएगी हमारी सिंगुलर। ठीक है भाई, तो 4 रूल आए अपने पास, चारों आगे समझ में क्लियर। गलती नहीं करनी है, यहां से स्क्रीनशॉट लेके रख लो, एग्जाम में आने वाला है ये। यस शाबाश। नेक्स्ट देखो बेटा हमारा 17 नंबर रूल, ये भी बहुत ऑल की तरह बेटा, जिस तरह ऑल सिंगुलर और प्लूरल दोनों लेता है ना, सेम देखो। इट इज इंपॉर्टेंट है बेटा एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एनडीए देने वाले ना वो स्टूडेंट देख ले भाई, यहां से एरर निकलता है। ठीक है, फिलअप में वो बहुत कम पूछते हैं इस क्वेश्चन को, एरर में कंसीडर किया जाता है। पीवाईक्यूज उठाकर देख लीजिएगा। यहां पर देखो बेटा इट जो है ना, इट अपने साथ जो वर्ब कंसीडर करेगा ना, वो डिपेंड करती है, वर्ब जो है वो बेटा डिपेंड करती है किसके ऊपर, अपॉन द ऑब्जेक्ट, जो उसके बाद ऑब्जेक्ट है। देखो बेटा यहां पर ये आपका क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, तो जब ये आपकी कंजक्शन है ना हु, तो हु से पहले जो डेटरमिनर है, ठीक है, हु से पहले वाला जो आपका सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, आपकी वर्ब लगेगी। अगर यहां पर ही होता तो इज लग जाता, अगर यहां पर आपका क्या होता बेटा, दे होता तो आर लग जाता। समझ में आई। यहां से बहुत बार आपको एरर देखने को मिलेगा। जनरली यहां से क्वेश्चंस दे देते हैं वो, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा, वो जो है इसको समझ नहीं पाते हैं। अब 2 तरह के क्वेश्चन निकलते हैं बेटा, कि ये जो पॉइंट है कि इट के जस्ट बाद तो क्या आएगी, आपकी सिंगुलर वर्ब आ गई भाई। मतलब हम क्या लिखेंगे, इट इज या इट वॉज या इट हैज। ठीक है भाई, और उसके बाद जो है अपने को क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। इट इज आई, इट इज ही, इट इज दे, इट वॉज आई। अब इस तरह से मतलब इट के जस्ट बाद तो हमने लगा दिया सिंगुलर, लेकिन अगर वो हमें यहां फिलअप ना देकर या यहां एरर ना देकर अगर वो हमें एरर देता है तो इस पॉइंट पर देता है। आप किसी भी बुक में से उठाकर देख लेना, किसी भी एग्जाम का पेपर, यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलता है बेटा। तो आपको क्या करना बेटा, जो हु है आपकी कंजक्शन है ना, उस कंजक्शन से पहले जो है आपको कोशिश करनी है, आप फाइंड आउट करें। ये जो कंजक्शन है इससे पहले का जो सब्जेक्ट होगा ना बेटा, वही वर्ब, मतलब आई के साथ एम लगता है तो हमने लगा दिया। ठीक है, अगर सेंटेंस पास्ट में चल रहा होता तो हम वॉज लगा देते। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर ऑप्शन क्या है, और अगर एरर है तो वहां पर आपको डायरेक्ट पता ही चल जाएगा। क्लियर। तो 2 रूल हो गए बेटा। अगेन इसमें यहाँ पर हमारे पास कि इट के जस्ट बाद लगाना है तो सिंगुलर, और हु के बाद लगाना है तो हु से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर आता बेटा अपने पास, आसान है ये तो, देखो हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ऑफ और फिर प्लूरल नाउन आ गया, तो भी हमें वर्ब क्या लगानी है, सिंगुलर ही लगानी है। इसको आगे इलेबोरेट करेंगे। देखो देखो नेक्स्ट देखिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट रूल है। कलेक्टिव नाउन हमेशा अपने साथ, मैंने आपको डिटरमिनर में आर्टिकल्स करवाए हैं, ए एंड एन कंसीडर करते हैं। कलेक्टिव नाउन जो है वो अपने साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, एज अ यूनिट यूज होते हैं वो। ठीक है, और अपने साथ ए या एन को कंसीडर करते हैं। तो जब वो अपने साथ ए या एन को कंसीडर कर रहे हैं तो उन्हें हम किस में कंसीडर करेंगे, सिंगुलर में। एंड सिंगुलर में कंसीडर करेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, वहां पर वर्ब को भी सिंगुलर रखेंगे। जैसे बेटा देखो स्कूल है, स्कूल क्या है, स्कूल में स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी है, मैनेजमेंट कमेटी भी है, बहुत सारे मेंबर्स से मिलकर जो है एक बिल्डिंग तैयार हुई है, और उस बिल्डिंग में जो सारा काम, सारी प्रोसेस चल रही है उसको हमने नाम दे दिया स्कूल का।
तो वो एज अ यूनिट काम कर रही है बेटा। आर्मी हो गई आपकी, ठीक है, आप अकेडमी हो गई, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो वो सारी चीजें क्या बेटा आपकी एज अ यूनिट काम कर रही है, लेकिन उन्हें हम स्कूल ही बोलते हैं। अब इंडिविजुअली हर पर्सन के अकॉर्डिंग हम उसे स्कूल्स नहीं बोल रहे हैं ना, हम वहां पर उन्हें एज अ यूनिट देख रहे हैं। वो मेंबर्स कितने हैं उनके अकॉर्डिंग हम उसे प्लूरल नहीं बना रहे हैं। सेम कलेक्टिव नाउन है बेटा, ठीक है। आ हर्ड ऑफ कैटल बोल दिया हमने, जिस तरह कमेटी है तो कमेटी में जो मेंबर्स हैं वो मिलकर जो है एक कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या बेटा कि अगर डेटरमिनर में हमें यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या रखना है, आपको ए या एन रखना है इनसे पहले, ठीक है। उसके बाद वर्ब अगर हमसे पूछी जाए तो हमेशा सिंगुलर। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या समझना बेटा, इनके बाद अगर आपको प्रोनाउन फिल करना पड़ जाए तो इट्स लगाना है। बट एक्सेप्शन केस है यहाँ पर, देखो कमेटी हमने वर्ब लगा दी बेटा सिंगुलर हैज, और हमने केस लगा दिया हमारा सिंगुलर इट्स, ठीक है भाई। अब इफ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज एन इंडिविजुअल फॉर्म, वर्ब विल बी प्लूरल। अब अगर कमेटी के मेंबर्स मिलकर एक डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, देन वी कंसीडर इट इन अ प्लूरल फॉर्म, कि भाई दो एक तरफ एंड दो एक तरफ है। स्कूल में पार्टीशन हो गए हैं, प्राइमरी सेक्शन अलग हो गया, मिडिल सेक्शन अलग हो गया है, एंड जो हायर सेक्शन था वो अलग हो गया है। टीचर्स का डिस्प्यूट हो गया किसी वजह से, वो यूनिटी में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर वो क्या कैरे कर लेगा, वो प्लूरल वर्ब को कैरे कर लेगा, एंड वहां पर केस प्रोनाउन का भी क्या हो जाएगा बेटा, प्लूरल हो जाएगा। ये देखो भाई, आज बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाली हूं मैं तुम्हें, यहां से आप कभी गलती नहीं करेंगे, इस चीज की गारंटी मेरी है। देखो भाई, सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा क्या है, देखो बेटा आपको जब एरर आए या फिलअप आए कैसे करना है। अगर वर्ब का फिलअप आ गया ना बेटा, तो ये देख लेना, अगर इट्स यहां पर है ना बेटा इट्स, तो यहां पर हमेशा सिंगुलर भरना, ठीक है। और अगर यहाँ पर देयर दिया है ना बेटा, देयर दिया है तो आप क्या कर दो, यहां पर हमेशा प्लूरल वर्ब भरना, ठीक है। और अगर एरर आ गया तो एरर भी इसी तरह से फाइंड आउट करना कि अगर इट दिया है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होनी चाहिए, वर्ब अगर उन्होंने प्लूरल दे दी तो मतलब हमारे सेंटेंस में क्या है भाई, एरर है, ठीक है। और अगर देयर दिया है तो वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल है, और अगर वर्ब प्लूरल नहीं दे रखी इट मींस क्या है, हमारे सेंटेंस में एरर है, ठीक है। तो डिपेंड कर गया, इट्स आया तो वर्ब सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर आई तो इट्स आएगा, और देयर आया तो वर्ब प्लूरल, और वर्ब प्लूरल है तो मतलब देयर, देयर्स, ठीक है। क्लियर यहां तक, दोनों चीजें ध्यान रखनी है, इससे सिंपल तरीका नहीं मिलने वाला आपको, गारंटी देते हैं भाई। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पर देखो क्या चीजें हैं, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, और मैं डिटरमाइनर की क्लास में आपको ये बहुत जल्द ही करवाने वाली हूं। यहां से स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अदर एंड द अनदर, बहुत कंफ्यूज रहता है बच्चा। देखो बेटा अदर और अनदर जो है वो आपके क्या है, इनडेफिनेट जो है वो एडजेक्टिव कंसिडर किए जाते हैं। तो अदर में जो है हम क्या ले रहे हैं अपने बाद, अदर के बाद जो है हमें क्या मिलेगा बेटा, प्लूरल नाउन, एंड अनदर के बाद क्या मिलेगा हमें, सिंगुलर नाउन। कैसे याद करो बेटा आप इसको, देखो अदर वर्ड है ना, अदर, मैं क्या कह रही हूँ, शॉर्ट ट्रिक, इंग्लिश की भी शॉर्ट ट्रिक, अरे सारी चीजों की होती है, ठीक है। देखो कैसे याद करें, अदर के आगे एन लग गया, और एन लग गया तो ए एन तो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, तो सिंगुलर नाउन लेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है भाई, याद रह जाएगा ना। इसके बाद अदर वर्ड था, अदर के आगे हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, क्या नया वर्ड बन गया, अनदर बन गया, और जो ए एन ले ले वो तो हमेशा क्या रहता है बेटा, सिंगुलर ही रहता है। देखो अदर के बाद नाउन क्या आ गया बेटा, प्लूरल, बॉयज, अब प्लूरल आ गया तो वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल। लेकिन एन अनदर मैन इन द ऑफिस यस्टरडे,
देयर वॉज एन अनदर, तो बाद में जरूरी थोड़ी ना, पहले भी हमसे वो वर्ब पूछ सकता है। अब यहाँ पर जो वर्ब है ना बेटा, ये देयर के अकॉर्डिंग लगी। देयर जो है वो अपने साथ जो है वो बेटा क्या लेता है, वो अपने साथ, सॉरी, देयर बेटा अपने साथ जो है दोनों चीजें कंसीडर करता है। वो सिंगुलर वर्ब भी कंसीडर करता है एंड वो प्लूरल वर्ब भी कंसीडर करता है, बिल्कुल ऑल की तरह। ठीक है, क्या डिपेंड करेगा, देयर के बाद आपको यहाँ पर फिलअप मिलेगा, किसके लिए, वर्ब के लिए, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। तो अगर सब्जेक्ट आपका क्या है बेटा, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। और देयर के बाद बेटा क्या है आपकी, वर्ब अगर प्लूरल है, ठीक है, तो बेटा आपका सब्जेक्ट भी क्या रहेगा, प्लूरल ही रहेगा। समझ आ गई बात, दिख नहीं रहा क्या, दिख रहा है, समझ आ रहा है। देयर सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। और देयर के बाद वर्ब प्लूरल कब आएगी, जब आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। कैसे, देखो, देयर वर मैनी बॉयज इन द ग्राउंड, ठीक है भाई, या फिर इसी को मैं लिख दूं, देयर वॉज अ मैन आउटसाइड द टेम्पल। देखो बेटा, यहां पर मैनी बॉयज था, तो देयर ने क्या ले लिया, वर ले लिया, और यहाँ पर अ मैन था, तो देयर ने क्या लिया बेटा, वॉस लिया। तो बस यही चीजें आपको समझनी है कि अगर देयर के फिलअप, फिलअप यहाँ पर कब भरना है, इसको देखकर। ठीक है, चलो शाबाश, बड़े जीनियस है भाई, जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ये मैंने आपकी इसी जो कॉम्पिटिटिव फील्ड की क्लास स्टार्ट कर रखी है, उसका फर्स्ट लेक्चर मैंने प्रोवाइड करवाया था, और उसमें ये कहा था यहाँ से क्वेश्चन एनडीए में हर बार आता है। सितंबर 2023 का पेपर उठाकर देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, करंट है, कोई भी पीवाईक्यूज उठाकर देख लो एनडीए का, यहाँ से क्वेश्चन है ही है। और आप अगर एयरफोर्स का भी देने जा रहे हैं तो यहाँ से फिलअप मिलेगा ही मिलेगा आपको 200%। ठीक है भाई, तो देखो भाई क्या कह रहे हैं, ये कहलाते हैं बेटा अपने कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या कहलाते हैं अपने, कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं बेटा। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है बेटा, अपने पास दो क्लॉज होते हैं, दो क्लॉज में एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक हमारा क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ये सारा उस क्लास में बताया हुआ बेटा मैंने, तो अभी इलेबोरेट नहीं कर सकते, अभी सिंटेक्स की क्लास चल रही है। तो वहां पर हमें क्या देखना होता है बेटा, हमें वहां पर देखना होता है कि हमारे जो सेंटेंस हैं, जो सबऑर्डिनेट हैं, या फिर हमारा डिपेंडेंट क्लोज है, वो हमारे कुछ कंजक्शन से स्टार्ट होता है। और वो कंजक्शंस कौन सी होती है बेटा, हमारे पास इफ, इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, तो अगर इनके साथ है, ठीक है, आई विश होगा बेटा, ये आई विश, ही शी वी विश,
अब ये कह रहा है सेंटेंस अगर इनसे स्टार्ट होता है, ठीक है, किससे बेटा, इफ आई, ऐसे स्टार्ट होगा, एज दो, एज इफ, ठीक है, ये कह रहे हैं सपोज दैट, आई विश, ही विशेस, इस तरह से अगर हमारे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, ये किस चीज को डिनोट करते हैं बेटा, ये डिनोट करते हैं प्योर इमेजिनेशन को, ठीक है, आई विश, मैं सोच रहा था, काश ऐसा हो जाता, अनफुलफिल्ड कंडीशन को, whatever the number and the person of a subject may be used after these person of a may be used after these words, they take plural verb। क्या कह रहे हैं बेटा ये आपको, कि ये कह रहे हैं कि इन वर्ड्स के साथ वट एवर द नंबर ऑफ द पर्सन ऑफ अ सब्जेक्ट में बी यूज्ड, कितने भी आपके मेंबर जो है वो सब्जेक्ट के यूज हो, कहने का मतलब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इन सेंटेंस से अगर, इन वर्ड से अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास बेटा एक ही वर्ब रहेगी और कोई वर्ब ही नहीं लगनी, ठीक है, हमें कुछ और याद ही नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ वर्ब, कुछ भी आ जाओ बेटा, कुछ भी, सिर्फ क्या लगाना है, वर्ब लगाना। कैसे, देखो भाई, ऐसे बेटा, आई विश, आई आ गया तो भी वर लगाना है, ही टेक्स टू मी एज इफ, ही क्या आ गया, वर लगा दिया। अब यहां पर जो है क्या कह रहे हैं, पहला सेंटेंस क्या कहता है, आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, हमने क्या कहा, प्योर इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड होता है कि काश मैं जो हूं वो क्या होता, मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो प्योर इमेजिनेशन हो गई। ही टेक्स टू मी एज इफ ही वर माय बॉस, वो मुझे ऐसे लेकर गया जैसे कि वो मेरा बॉस हो, तो वहां पर क्या है बेटा, वहां पर भी प्योर इमेजिनेशन है या कोई अनफुलफिल्ड कंडीशन है। ये सेंटेंसेस आपको बेटा बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप पीवाईक्यूज जनरली मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मीन टू से क्या है, वेयर एज इन कंडीशनल सेंटेंस एज दो, एक जो वर्ड है उसके साथ एज दो जो है ना, वो आपका रियल कंडीशन में भी यूज होता है। एंड रियल कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, हम रियल कंडीशन में उसके साथ हम सब्जेक्ट और नंबर के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल, अदरवाइज सबके साथ हमें क्या रखना है, हमें सबके साथ रखना है हमारा, देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा अपना ये कहता है इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं बेटा, अपने पास 5 तरह के सेंटेंसेस हो गए। फर्स्ट वन इज द अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ऐसे तो बहुत हो गए। असर्टिव, अफर्मेटिव नेगेटिव को मिलाकर जो है हम दोनों को असर्टिव का नाम दे देते हैं। देन वी कम ऑन द इंटेरोगेटिव, थर्ड वन इज द इंपेरेटिव, फोर्थ वन इज द ऑप्टेटिव एंड द लास्ट वन इज द एक्सक्लामेटरी। एंड इन द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम ब्लेसिंग को यूज करते हैं, विश को यूज करते हैं, एंड वहां पर जो है हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कंसीडर करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है बेटा हमारा, एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है तो वहां पर हमारे पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, वर्ब सिंगुलर रखें या वर्ब प्लूरल रखें। तो वहां पर जो है वो क्या रहेगी, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा लेकिन वर्ब क्या रहेगी बेटा आपकी, क्या रहेगी, प्लूरल। जिस तरह लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट क्या बेटा हमारे पास यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब हमें जो है वो हमेशा क्या रखनी है, प्लूरल रखनी है। तो स्टूडेंट जो है वो जनरली क्या कर देते हैं बेटा, प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर लिव्स कराते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका एरर में इंक्लूड हो जाएगा। तो भाई चलो जल्दी सी अभी आज जो भी हमने किया है उसके क्विक रिवीजन करते हैं, दिमाग से निकालना नहीं है, यहाँ से कोई भी एरर आ जाओ गलत नहीं होना चाहिए। प्लीज प्रॉमिस करो मुझे कि यहाँ से हम गलत नहीं करने वाला। लास्ट से ही रिवीजन शुरू करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस मे गॉड ब्लेस यू वाला बेटा, तो मे गॉड ब्लेस यू, गॉड सिंगुलर होता है फिर भी हमने ब्लेस वर्ड यूज किया तो ब्लेसेस नहीं लिखा हमने। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम
क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ई एस, और विदाउट एस या ई एस हुई तो क्या होगा बेटा आपका, वो होगा आपका प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर ये एस या ई एस के साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ध्यान रखो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं बेटू, ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स क्या हो गया हमारे पास, ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन हमारे पास हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल, ऑप्टेटिव प्लूरल। अभी पूछूंगी, हाँ चलो नेक्स्ट जो है ये हमने किया कि अगर हमारे पास सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं एज इफ से और एज दो से, आई विश, ही विशेस, किससे, एज इफ, एज दो, आई विश, ही विशेस, इफ एज। तो अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, सपोज दैट, इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं तो वर्ब सिर्फ और सिर्फ वर रहेगी और कुछ नहीं लगाना, ना फर्स्ट, ना सिंगुलर, ना प्लूरल, व्हाटएवर द केस विल बी, हमें कोई मतलब नहीं है कि केस क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है। फर्स्ट रूल, ऑप्टेटिव सेंटेंस प्लूरल वर्ब। सेकंड क्या लगाना है, इफ से, एज इफ से, सपोज से, एंड हमारा ही विशेस, आई विश, इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सिर्फ वर लगेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, यहां पर हमने किया देयर, देयर के साथ आपके दो रूल होंगे, देयर फिर आपको मिलेगा क्या, फिलअप, फिलअप से पहले सॉरी फिलअप के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और आपका फिलअप के बाद सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है भाई, फिर आया अपने पास अदर और अनदर, अभी समझाया, अदर प्लूरल वर्ब एंड अनदर, अनदर ने क्या ले लिया बेटा हमारे पास, अनदर ने हमारे पास ले लिया अदर के आगे एन, और अनदर क्या बन गया, सिंगुलर, तो अनदर सिंगुलर वर्ब लेगा और अदर क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है भाई, फिर आया बेटा अपने पास कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में हमने क्या किया, कलेक्टिव नाउन जो है वो हमारे पास क्या रहे, कलेक्टिव नाउन अपने पास रहे यहाँ पर कि वो हमेशा ए या एन की सेंस में यूज होते हैं, तो ए या एन की सेंस में यूज होते हैं तो वो क्या रहेंगे आपके, वो रहेंगे सिंगुलर। लेकिन इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, अगर इट्स लगा है तो वर्ब सिंगुलर लगाओ, और अगर वो डिवाइड हो गई हैं, देयर लगा है वहां पर तो हम क्या लगाएंगे वहां पर हम वर्ब प्लूरल, इट्स दिखे तो वर्ब सिंगुलर, देयर दिखे तो वर्ब प्लूरल। ठीक है भाई, फिर क्या बेटा हमने ये कुछ नाउन्स थे ये छुड़वा दिए थे आपको, अननेसेसरी पॉइंट थे, ये हमने बताया आपको, आपके 4 रूल आए थे कि आपका ईच एवरी, ठीक है, वन ऑफ के बाद नाउन जो है वो चाहे आपका सिंगुलर आओ चाहे वो आपका प्लूरल आओ, हम क्या यूज करेंगे आपका, हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। द परसेंटेज ऑफ आ जाए तो भी हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। प्रेपोजिशन से पहले प्रेपोजिशन के बाद वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर ही यूज करेंगे। एंड एनीथिंग एवरीथिंग इनके बाद भी हम क्या यूज करेंगे, वर्ब सिंगुलर ही यूज करेंगे। तो ये आज के हमारे रूल थे बेटा, कल इस क्लास को हम समअप कर देंगे एंड परसों मैं सिर्फ और सिर्फ जो है इसकी क्या दूंगी आपको, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन द एयरफोर्स, बेस्ड ऑन द एनडीए एंड बेस्ड ऑन द बैंकिंग, एसएससी सीजीएल में जो भी है एंड एचएसएससी। तो 5 पैटर्न से मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊंगी जो आपके पीवाईक्यूज में मेंशन होंगे, जो एग्जाम्स मैंने बताए, बाकी डिस्क्रिप्शन में आप देख ही सकते हैं, मैं जो भी है आपका, लेकिन अभी अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं हम उसके अकॉर्डिंग कि एनडीए में आपके एरर कैसे यहाँ से आए हैं, आप जो बैंकिंग में अगर कर रहे हैं, एसएससी में कैसे यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं आपके, एज वेल एज जो है हम देखें कि हमारा जो एयरफोर्स में यहाँ से हमें कैसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो उस पर बेस्ड जो है वो आपकी सारी आपके पीवाईक्यूज प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इनकी पीडीएफ का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा, प्रीवियस लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा, एंड इसके पैरेलल जो है वो हम डिटरमिनर की क्लास ले रहे हैं, उसके लिए भी टाइम शेड्यूल जो है वो इंग्लिश का आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपकमिंग वीडियोस जो हैं आप देख सकते हैं, और आपको अगर हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड आपको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज गिव द सजेशन। आपके वैल्यूएबल सजेशन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक टीचर जब स्टूडेंट को कहता है यस यू डन वेल,
तो वहां पर जो है वो स्टूडेंट मोटिवेट हो जाता है। सेम जब आप हमें कहते हैं कि व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ ग्रेट लेक्चर, तो वो जो चीजें हैं वो हमें मोटिवेट करती हैं कि हम कुछ अच्छा करें, हम कुछ इंक्लूड करें, हम कुछ ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको दें जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको रिमूव करे और आपको जो है बहुत बहुत ही अपने कम्पिटिटिव फील्ड के लिए इस तरह से तैयार कर दे कि आपको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम हो ही ना। और जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो यस यू कैन से दैट यस ये डेफिनेटली मैं इसको कर सकता हूँ यार, कितना इजी पेपर बना है। बस इसी मोटिवेशन के साथ जो है हम दोनों लगे रहेंगे। कौन? एग्जाम हट एंड डॉक्टर मुकेश। तो मिलते हैं कल डियर स्टूडेंट्स, देन कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टिंग। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।